यहाँ पे पुलिंडा गांव में आए हैं, जो कि कोटद्वार तहसील में है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। वैसे तो देखने को पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, ऐसा लगता है कि पहाड़ों में रहना चाहिए। पर अगर आप यहाँ की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करने के कई कारण हैं, दो तीन मुख्य कारण बताना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हाथी आके सारा उनकी खेती नष्ट कर दे रहे, तो वो खेती नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई ऑक्यूपेशन है नहीं। यहाँ पे सरकार का जो मनरेगा स्कीम है उससे लोग सरवाइव कर रहे हैं। उसके अलावा स्कूल्स यहाँ पे सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है जो 6ठी 7वीं 8वीं तक का है। उसके बाद 8वीं के ऊपर अगर पढ़ना है बच्चों को तो उन्हें जाना पड़ेगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। इससे बहुत सारे लोग जो कोटद्वार में नीचे हैं वहाँ पे पलायन कर रहे हैं। उससे भी बहुत जो एक बड़ी समस्या है वो है यहाँ का क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रोड हमने आपको ये दिख रही होगी आपको, ये पहले उधर से निकलती थी, तो वो सीधी अगर आप देखेंगे तो सीधे यहाँ से आती थी। अब ये सारा का सारा पहाड़ यहाँ पे धंस गया, यहाँ पे लोग रहते थे, घर उनके थे, और वो सारी चीज़ें जो धंस गई है, तो अब धीरे धीरे रोड खसकाती चली जा रही है सरकार। इस तरफ से भी जो मट्टी धस रही है और उसके दूसरे साइड पे भी मट्टी धस रही, तो फिर बीच में पुलिंडा गांव है। सब तरफ से आप देख सकते हैं कि मट्टी धस रही है। इवन ये गांव के पीछे की साइड पे भी मट्टी धस रही है। तो ये पूरा जो गांव है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया है अब। मेरा नाम रिंकी है, मैं गांव फुलिंडा की हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हैं? हम एक हाउस वाइफ है। हाउसवाइफ हैं। जी जी। अच्छा, आपका घर यहीं है? जी जी, मेरा घर यहीं है। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। बच्चे हैं? जी जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? एक अभी 11 साल की है और एक अभी 6 साल का है। अच्छा, तो पढ़ते क्या है ये सब? ये अभी तो हम इस कोटद्वार जा रखे हैं, इसके चक्कर में यहाँ स्कूलों की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जी जी। स्कूल। और क्या आप लोग कई सालों से यहाँ, मतलब आप कब से यहाँ से, शादी के बाद? हाँ जी, अभी तो हम शादी के बाद से यहीं थे, अभी गए हमें 2 साल हुए कोटद्वार जाके। अब आप कोटद्वार कोटद्वार में ही रह रहे हैं? जी। क्यों? किराए में यहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। और आपका जो घर है वहाँ पे मतलब कुछ ये तकलीफ है कि वो जो मट्टी धंस रही है, वो जो जी बात चल रही है, जी जी जी, आप लोग के घर में भी वो तकलीफ है? वही तकलीफ है। अच्छा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या करना है तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ कर ही नहीं रहे, बस आप छोड़ के अपने वहाँ चले गए। हाँ तो जी हाँ यहाँ जी, कौन रह रहा है अब? यहाँ तो कोई नहीं रह रहा। आप घर बंद करके बैठे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो पहले क्या करा करते थे यहाँ पे लोग? पहले बस ऐसी कुछ नहीं, दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाती। खेती, हाँ वो जी। मैंने सुना खेती भी बंद हो गई अब। जी, अब खेती भी बंद हो गई। अब क्या करना है, बस रोजगार यही है। रोजगार गारंटी का काम आएगा तो वो कर लेंगे। मनरेगा का? जी 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 अच्छा, वो काम करते हैं जी जहाँ के लोग। जी जी। और इसके अलावा ऑलरेडी जानवर आ रहा है, फिर यहाँ मट्टी धंसने की समस्या है, जो यहाँ पुलिंडा, खासकर पुलिंडा गांव में जी ये तकलीफ बहुत है ना। जी जी। ये जो पहाड़ का पहाड़ गिरे चला जा रहा है, और तो इसमें फिर यहाँ से तो धीरे कई लोग रहते हैं, तो कई लोग चले गए क्या? जी, कहीं चले गए और थोड़ा-सा मतलब वैसे लोग हैं थोड़ा-सा जो मतलब जिनके पास कोई कुछ ऐसी सावधानी नहीं है ना, ऐसा कोई समस्या मतलब। पैसा की समस्या के कारण लोग अब यहीं है, तो क्या करना है जब उनका कुछ नहीं है तो उन्होंने यहाँ रोज़गार तो करना ही है, कहाँ जाना है फिर? हाँ, उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प नहीं है। अच्छा, तब उनको यहीं रहना पड़ रहा है। जी, जी, जी। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ का मतलब भविष्य क्या है पुलिंदा का? जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे धीरे धीरे सब पलायन ही कर जाएंगे? जी, पता नहीं अभी तक आप कह रहे थे कि यहाँ पे मांग थी लोगों की, क्या हमको लोगों की माँग थी। विस्थापित किया जाए और वो जी। दूसरी जगह स्थापित किया जाए, वो सरकार कर रही है, क्या हो रहा है पता उसमें? अभी तो कुछ नहीं करी बोल रहे थे, अब तो कुछ नहीं कर रही है। मैम, मेरा नाम जयश्री मेहरा है। मैं जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे तो हो गए आंगनवाड़ी में 20-25 साल। 20-25 साल से आप हाँ हैं? जी मैम।
अच्छा, तो यहाँ पे कितने गांव में कितने लोग हैं आपके गांव में? गांव में है 65-67 परिवार हैं। 65-67 परिवार। हम्म। और तो फिर आंगनवाड़ी में कितने बच्चे होते हैं ज्यादातर? आंगनबाड़ी में तो अभी फिलहाल 8 बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के। अच्छा, हाँ जी। फिर बाद में यहाँ पे स्कूल या कुछ है, कहाँ जाते हैं? हाँ जी मैम, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है। इस गांव में? हाँ जी। अच्छा, और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं इधर के लोग? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी बस। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी नहीं करते, कुछ हाथी कुछ होने नहीं देता खेत में। ओके, तो यानी ये समस्या है हाँ जी। कि जानवर मतलब हाथी आ जाते तो हाँ कुछ जी। उगते ही नहीं है? नहीं। अच्छा, उगता है पर वो खा लेते हैं। हाँ जी। तो फिर ये कर ही नहीं रहे हैं कुछ, उगा ही नहीं रहे हैं कुछ, नहीं तो फिर कुछ नहीं। अनाज वगैरह का क्या कर रहे हैं? ऐसे ही थोड़ा बहुत करते हैं खेती वेती। तो ये पहले तो हुआ करती थी ना, हाँ जी। ये अभी 2-4 खेती? साल से ही छोड़ दी लोगों ने जमीन करनी, खेती करनी। इतनी ज्यादा समस्या हो गई है, हाँ जी। पहले नहीं थी क्या? नहीं, पहले तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि अभी क्यों होने लगी है ये हाथी जंगली के साथ? जानवर हो गए मैम। जंगली जानवर इसलिए हो गए कि लोग उनके पास रहने की जगह नहीं है, या जगह इतना बढ़ता जा रहा है बस्ती, इसलिए कि क्या है तकलीफ उनकी? पता नहीं, वो गांव के नजदीक नजदीक गांव के अंदर ही आ जाते हैं जानवर। अच्छा, दूसरा ये खासकर पुलिंदा का और क्या एक समस्या हमने सुना है, आप बताएं कि यहाँ पे क्या जमीन धंस रही है जमीन कि धंस क्या? रही है मैम। अच्छा, तो हर साल का क्या प्रॉब्लम रहता है, यानी बारिश गिरेगी तब? बस जमीन धंस जाती है इधर से उधर। भी पहले बहुत सारे मकान थे ना, अच्छा। जिधर रोड है बहुत सारे मकान थे उधर, अच्छा, सारे टूट गए। टूट गए कि उनको? हाँ, उनको कहीं और उनको सरकार ने जगह। दिया उनको हाँ, कहीं और? पैसा दिया होगा थोड़ा बहुत। तो फिर यहाँ पे तो यानी कि फिर तो वो टेंशन है कि भाई ये जमीन धंस जाएगी हाँ जी, और खतरा मकान, ही है। वो खतरा है, हाँ हर जी। साल रहता है। हाँ जी। यानी आप जब से देख रहे हो, आप 20-25 साल से यहाँ हाँ हैं, जी। तो तब से यहाँ पे पलायन की समस्या है कि जमीन धंसने की समस्या है? जमीन धंस रही है, इस चक्कर में लोग पलायन कर रहे हैं। तो जब आप पहले आए थे ज्यादा लोग रहते थे यहाँ? हाँ जी, बहुत सारे मकान भी थे इधर, लोग भी परिवार, बहुत सारे परिवार रहते थे पहले। तो इस बारे में कोई लोगों ने निकाला कि क्या करा जा सकता है? अभी तो सरकार से एक ही मांग थी कि विस्थापन हो जाए। अच्छा, ये एक ही मांग है, हाँ। और सरकार ने क्या कहा है? कुछ नहीं। तो ये आंगनवाड़ी में आप बच्चों को वो खाना देते हैं? हाँ जी, खाना बनता है स्कूल में। खाना बनता है, हाँ जी। और अनाज वगैरह भी देते हैं? 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर के लिए चावल गेहूँ मिलता है, अच्छा, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल में बनता है खाना आंगनबाड़ी में। शहर के लोगों को ये लगता है कि पहाड़ में रहना कितना सुंदर है, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम, और बहुत सुंदर व्यूज़ होते हैं, पर एक्चुअली पहाड़ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे लोग अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, बहुत हार्ड जीवन बिताते हैं, सुविधा साधन कुछ भी नहीं होता है, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड के कम से कम शहरों में रोड भी सरकार बना रही है, जो कि अब 70 साल में, या खासकर पुलिंदा में अभी ये रोडें बनी हैं, नहीं तो रोड थी नहीं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है, और यहाँ पे आंगनवाड़ी भी है, यहाँ पे आशा वर्कर भी है, ये सब सुविधाएं हैं, पर अर्निंग का कोई जरिया नहीं है। दूसरी जो समस्या जो जिसका कोई निकाल ही नहीं है, वो ये मट्टी धंसती चली जा रही है, उसका क्या निकाल है? उसका कोई निकाल नहीं है। ऑल्सो ये बहुत ही वॉल्केनिकली एक्टिव एरिया है, ये सेस्मिक जोन है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया में हिमालय का ये सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे अलग अलग अर्थक्वेक्स का हमेशा खतरा मंडराता है। भर बरसात में बहुत सारी मट्टी धंस जाती है, बहुत सारे पहाड़ धंस जाते हैं, वहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ों में आ जाते हैं। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? आप डेफिनेटली हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्ते।